हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, किस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री करी जाती है। वैसे तो डिस्काउंट के बारे में आपको पता है, हमने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ा था उसमें भी आपने जाना। इसका मतलब होता है कुछ भी कंसेशन जो भी एक मतलब बायर को मिल रहा है सेलर के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे व्यक्ति ए है एंड यहाँ पे व्यक्ति है बी भाई साहब गए ए के पास कुछ भी सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। तो जब ये सामान खरीद रहे थे तो इन्होंने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया, कुछ छूट दे दी। बोले सामान तेरा बन रहा है 1,00,000 रुपए का, ठीक है, और आप मेरे को पे कर दीजिए 95,000। तो 95,000 अगर इसने पे कर दिया तो 5,000 क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट बोला जाएगा, जो भी इन्होंने इसको कंसेशन दे दिया। अब बात आती है कि डिस्काउंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। वाइल मेकिंग द जर्नल एंट्री वी हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। कौन कौन से हैं? पहला है वो है ट्रेड डिस्काउंट, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये 2 मेन हमारे यहाँ पे डिस्काउंट रहने वाले हैं। अगर ये आपके समझ में आ गया, सिर्फ ये ही नहीं बच्चों, हम जो भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं +1 क्लास में, ये आप लोगों के बेसिक है। और अगर आप कॉमर्स के अंदर आए हो और अपना करियर इसके अंदर देख रहे हो, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं इसकी, जितना भी स्कोप कॉमर्स का है, वहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, चाहे CA, चाहे CS है, चाहे किसी कंपनी के अंदर मैनेजर आप लोगों को बनना है, बैंक मैनेजर आप लोगों को बनना है, वटेवर, चाहे एक टीचर है, PhD करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है, ज़रा सा भी कंपटीशन नहीं है। मेहनत करने वालों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन उनके लिए होता है जो मेहनत नहीं करते हैं, खामखा भीड़ का हिस्सा बनते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। मैं फिर से वही एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। ये बी व्यक्ति ए के पास गया और इसने बोला कि भैया मेरे को सामान खरीदना है, और ए ने कहा कि तू सामान खरीदना कितने का चाहता है। इसने बोला यार मेरे पास 1,00,000 रुपया है और आप 1,00,000 रुपए का मेरे को सामान दे दीजिए। ए ने, क्योंकि इसका काम क्या है, अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, इसको पता है कि बी मेरा रेगुलर कस्टमर है चाहे नहीं है, वटेवर मेरा कस्टमर है, तो ये पैसे तो दे ही देगा। तो इसने इसको एक लालच दे दिया, एक स्कीम बता दी। स्कीम क्या बताई कि आप ऐसा करो बी भाई साहब, आप 1,00,000 की जगह ना 1,50,000 का सामान उठा लीजिए, तो मैं आप लोगों को 5% एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। और ये कौन सा डिस्काउंट कहलाया जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाया जाएगा, जो भी एक डिस्काउंट देने वाला है ज़्यादा सामान उठाने पे, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या बना? ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज़ गिवन ऑन द बल्क क्वांटिटी। जब भी कोई व्यक्ति बल्क में माल खरीद रहा है, बल्क का मतलब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर माल खरीद रहा है, तब उसको क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद समझ में आ गई बी के। बी बोला अच्छा ये बात है, तो बोला ठीक है, अगर मैं 2,00,000 का खरीद लूँ तो? बोला तू अगर 2,00,000 का खरीदेगा ना, मैं तेरे को 8% डिस्काउंट दे दूंगा, और 3,00,000 का खरीद लूँगा तो? बोला मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दे दूँगा। समझ में आया? तो ये लालच है। कंपनीज में, एक बिजनेस में ऐसा होता रहता है, अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, ठीक है। और आप भी ज़्यादा लालच की बात नहीं करेंगे, और अपन क्या करने वाले हैं, ये वाला ले लीजिए। 1,50,000 का सामान खरीद रहा है और 1,50,000 के ऊपर कितना मिल रहा है उसको? 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है वो। चलिए, अब ये बोला कि यार मेरे पास पैसे तो आज है नहीं है, मैं तो 1,00,000 का सामान खरीदना था और ये सोच के आया था 50,000 लेके आया हूँ, और 50,000 इसको दे दूंगा और 50,000 बाद में दूंगा। ये बोला गड़बड़ी हो गई, फंस गए अभी। तो अभी क्या करना पड़ेगा? सामान तो ये 1,50,000 का लेके जाएगा, क्योंकि लालच में आ गया 5% का। तो ये बोला कि चल मैं तेरे को एक और डिस्काउंट देता हूँ। और क्या डिस्काउंट देता हूँ? अगर तू आज ही ये मेरे को पैसे दे दे सारे के सारे, ठीक है, तो मैं तेरे को एक और डिस्काउंट दे दूंगा जिसका नाम है कैश डिस्काउंट, और ये मैं तेरे को एक्स्ट्रा 2% दे दूंगा।
ठीक है। 2% एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का दोनों का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बोला कि आज मेरे पास सामान नहीं है, कुछ दिनों की मोहलत मेरे को दे दीजिए, मेरे को कैश डिस्काउंट भी लेना ही लेना है। क्योंकि इससे अब देखिए फॉर एग्जांपल मार्जिन कितना है इसका। मार्जिन का मतलब एक शब्द आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, कितना उसमें से कमा रहा है, ठीक है, या कितना वो रेवेन्यू वहाँ से लेने वाला है। मान लीजिए इसके अंदर ये 10% कमाता है, मतलब क्या है, 1 लाख रुपए का सामान लेके जाएगा, इसके ऊपर 10%, 1,10,000 का इसने बेच देना था। अब भैया 10% तो ये इसको मिलने वाला है, और 5 और 2 7, 17% प्रॉफिट हो जाएगा इसको। 1,17,000 का ये बेच सकता है आगे। समझ में आया नहीं आया? 1,17,000 का नहीं बेचेगा तो इसको देने कम पड़ेंगे, ठीक है, उतना ही इसको कम देना पड़ेगा। चलिए अब देखिए बच्चों कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये बोला कि मोहलत मेरे को दे दीजिए, तो ये 2% भी मैं लेना चाहता हूँ। इसने बोला कि तेरे को दिए मैंने 5 डेज, अगर विद इन 5 डेज तू मेरे को ये पैसे जो पेंडिंग 1 लाख रुपया है, 50,000 आज दे जा, एंड 1 लाख रुपया जो पेंडिंग है वो भी मेरे को दे दोगे, ठीक है, 5 दिनों के अंदर अंदर, मैं फिर भी आपको क्या करूँगा, 2% डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। 9 नगद 13 उधार, वो वाली अभी बात यहाँ पे लागू होने वाली है। तो क्या होने वाला है, 5 दिन में इसने लाकर पैसे दे दिए। अब दोनों को बेनिफिट है। किसका बेनिफिट है? इनको बेनिफिट ये है कि इसका सारे का सारा कैश इसका जल्दी से आ गया है, और इसको क्या बेनिफिट है, इसको बेनिफिट ये है कि इसको अलग से 2% डिस्काउंट मिल गया है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2% ही ज़्यादातर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। 2% क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट? अगर आप देखोगे ना क्वेश्चंस में, इवन प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर बात करूं, अगर आपके पेरेंट्स कोई बिजनेसमैन हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो कि पापा आपको कभी डिस्काउंट मिला है, या कभी आपने डिस्काउंट दिया है तो कितने % दिया है? सिर्फ 2% दिया जाता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये 10% हो या 6% हो तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये कहेगा कि ऐसा कर, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, तो 6% डिस्काउंट दे, और कहीं से भी 2% पे इसको ब्याज पे पैसा मिल जाएगा और उठाकर इसको ला के दे देगा। समझ में आया नहीं आया? अप्रोक्सीमेट ये रहता है।